स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी के दिन 64 पोस्ट बिहार मद्य निषेध दारोगा का जो एग्ज़ाम लिया गया है, एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज के दिन किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आप कितना स्कोर एग्ज़ाम में कर पाए थे। ठीक है, और देखिए यह सेशन आगामी बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 1275 पद मेंस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का लेवल 2024 में कैसा रह रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले जो बेल वाला घंटी है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक कोई भी वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशनानंद सर का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा मेंस के लिए सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग वह क्लास भी जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। देखिए आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगर आपके ऑप्शन में 15 अक्टूबर था, अगर आप 15 अक्टूबर लगाए हैं तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी दिया होगा 15 अक्टूबर लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि BRO की स्थापना कब हुआ। ध्यान रखिएगा BRO की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में BRO पूछा जाता है, इसकी स्थापना आपके एग्जाम में पूछा गया था। जिस भी ऑप्शन में 1960 दिया था, अगर आप 1960 लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखिए साइंस से आपसे प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट काफ़ी इजी प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए होंगे। एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। और देखिए अभी 100 के 100 प्रश्न उपलब्ध नहीं हो पाया है, जैसे ही 100 प्रश्न उपलब्ध हो जाता है मैं आप सभी को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम। देखिए वर्तमान में कौन है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। कौन है, राजीव कुमार है। ध्यान रखिएगा राजीव कुमार जो भी ऑप्शन में दिया था, अगर आप राजीव कुमार लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब राजीव कुमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 1275 पद देश की राजधानी पूछा गया था PT परीक्षा में। ठीक है, और देखिए इसमें भी पूछा गया है बमाको किस देश की राजधानी है। बमाको जो हो जाएगा माली की राजधानी है। तो स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा माले अगर जिस भी ऑप्शन में दिया था लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो हो जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आप एग्जाम में बैठे थे, आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध पूछा गया था या किस राज्य में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा खेतड़ी जो हो जाएगा ना तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि तांबे की खान कहाँ है, खेतड़ी में है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया था, राजस्थान या तांबे की खान, आप सभी जानते हैं। अगर आपके ऑप्शन में जो भी था लगाए हैं तांबे की खान, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इकोनॉमिक्स से कि कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है, एक तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो कृषि जो हो जाएगा या पशुपालन हो जाएगा या मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र जिस भी ऑप्शन में दिया गया था अगर आप लगाए हैं प्राथमिक क्षेत्र, आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था उगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है। उगादि जो पर्व है ना कहाँ पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा यह कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, तो नए साल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नए साल के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर कर्नाटक ऑप्शन में दिया था लगाए हैं आप, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था पंचम पाद बांध किस नदी पर है। ठीक है,
देखिए नदी हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी, दामोदर लगाए हैं गलत है, गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है, गोदावरी लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे स्टैटिक जीके से ही पूछा गया था, देख लीजिए। जर्मनी के संसद का नाम, जर्मनी के संसद का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन में अगर आपको दिया होगा बुंडसटाग, ठीक है, बुंडसटाग अगर दिया है, ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछा गया था जियोग्राफी से, बालाघाट, बालाघाट किस राज्य में है? बालाघाट जो हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के उत्पादन के लिए। ऑप्शन में क्या दिया था अगर आप लगाए हैं, अगर मध्य प्रदेश दिया होगा, मध्य प्रदेश लगाए हैं बिल्कुल सही है। अगर उत्पादक क्षेत्र पूछा गया होगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैग्नीज दिया था, अगर लगाए हैं मैग्नीज सही है। अगर राज्य पूछा गया था, अगर आप मध्य प्रदेश लगाए हैं तब भी सीखे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे पूछा गया था आपसे हांगुल क्या है? हांगुल क्या है? एक हिरण है, कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे मिला लीजिए, ट्रांस साइबेरियन की लंबाई यानी कि रेल मार्ग की लंबाई आपसे पूछा गया था। देखिए अगर आपके ऑप्शन में 9322 किलोमीटर अगर दिया था, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में दिया था लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे प्रश्न पूछा गया था काला पानी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है? ध्यान रखिएगा भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल जो भी ऑप्शन में दिया था लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। काला पानी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया था गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा जूट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जूट, आप सभी जानते होंगे, इजी प्रश्न है, आप लगाए भी होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था सुरंग हादसा उत्तराखंड में कहाँ हुआ? देखिए यूके का मतलब हम उत्तराखंड लिखे हैं, ठीक है। सुरंग हादसा उत्तराखंड में कहाँ हुआ? ऑप्शन में अगर आपके उत्तरकाशी जिला दिया था तब भी लगा है, सही है, या ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी जिले के, ध्यान रखिएगा सिलियारा सुरंग, ठीक है। सुरंग पूछा गया होगा तो सिलियारा सुरंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या था ऑप्शन में आपको कमेंट में बताना है, ये प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप लगाए होंगे तो। चलिए देखिए आगे प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अरविंद पनघड़िया हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अरविंद पनघड़िया क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जो भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में अरविंद पनघड़िया दिया था, अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था नमस्ते पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया या शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा यह नमस्ते पोर्टल शुरू किया गया है। जो भी ऑप्शन में दिया था आयुष मंत्रालय, अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए आगे मिलाइए, आगे पूछा गया था इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दिवस। देखिए अगर स्थापना पूछा था तो 1970 में, अगर दिवस पूछा तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों डाटा हम लिख दिए हैं, आप लोग मिला लीजिए क्या आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए देखिए हिंदी का भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था धेनु का पर्यायवाची, तो धेनु का पर्यायवाची जो हो जाएगा गौ हो जाएगा, सुरभि हो जाएगा, यशवनी हो जाएगा। क्या दिया था ऑप्शन में आप सभी को बताना है, ठीक है। धेनु का पर्यायवाची आपसे एक हिंदी से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। इंग्लिश से भी एक ही प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो एकता दिवस आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दिवस से भी 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे पूछा गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया था आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दिवस से। स्टैटिक जीके के इस टॉपिक को अगर आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था भारतीय यानी कि भारत आने वाला पहला विदेशी। देखिए पुर्तगाली अगर पूछता ना तो ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा हो जाता, ठीक है। और देखिए पुर्तगाल से ऐसे भी सिकंदर भी आया था, है कि नहीं।
ध्यान रखिएगा मेगा स्नीज आया था। मेगा स्नीज अगर आपके ऑप्शन में दिया था बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मिला, ये देखिए 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी ऑप्शन में दिया था ए बी सी भारतीय नौसेना आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखिए फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं। WTO का तात्पर्य यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टैटिक जीके के। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछे गए थे मानव नेत्र का व्यास। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर पूछता तो 25 सेंटीमीटर, जैसे पीटी परीक्षा में पूछा गया था 1275 पद। ठीक है, यहाँ पर व्यास पूछा गया है डायमीटर, ध्यान रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर से कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए इस रेंज में दिया था या 2.3 दिया था या 2.5 दिया था, दोनों सही है। आप सभी को कमेंट में बताना है क्या दिया गया था। ठीक है, तो देख लीजिए एक उस प्रश्न अभी मेरे पास उपलब्ध हो पाया है तो हम आप सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। बहुत जल्द प्रश्न उपलब्ध हो जाएगा और मैं आप सभी को सॉल्व करवा दूंगा। या आप में से कोई स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं तो क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो यानी कि व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं 70 61 22 65 15 पे। ठीक है, चलिए तो आप सभी का कितना स्कोर हो पाया है आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ध्यान रखिएगा बिहार दरोगा 1275 पद मेंस की तैयारी करने वाले अगर MCQ प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु GS अकेडमी माननीय रोशनानंद सर का, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करवाया जाएगा।